सोचो अगर तुम एक ऐसा इंसान बन जाओ आने वाले कुछ महीनों में जैसा तुम बनना चाहते हो तो तुम कैसा फील करोगे। आई थिंक एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, एक्साइटमेंट, रिलीफ, फ्रीडम, ऐसी कई सारी फीलिंग ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएंगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, हम इतने बड़े बड़े सपने कैसे सच कर पाएंगे इस एक छोटी सी वीडियो को देखकर। बट डोंट वरी दोस्त, ट्रस्ट मी एंड वॉच नाउ फुल वीडियो। चैप्टर नंबर 1। हम लोगों को फल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि ये फल बनता कैसे। बेसिकली हमको पता होता है ऊपर से कि ये फल कैसे बनता है। हम एक बीज लगाएंगे, पौधा उगेगा, पेड़ बनेगा, फूल आएगा, फल लग जाएगा एंड दैट्स इट। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि ये फल कैसे बना तो आपका जवाब होगा बीज से, और वो बीज कहाँ से आया तो फिर आपका जवाब होगा फल के अंदर से। तो एग्जैक्टली दोस्त, ये जो सारी प्रोसेस होती है पौधे से लेकर फल तक की, वो कहाँ से आई? उसी फल के अंदर से। ठीक इसी प्रकार हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ होता है। हम जो सपने देखते हैं, हम जो इमेजिनेशन करते हैं, हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं, ये सब एक बीज ही है। और आप अच्छे से जानते हैं कि एक बीज सिर्फ फल नहीं बन सकता, उसके लिए कुछ नेचुरल प्रोसेस देनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ नेचुरल चीज़ें देनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो बीज फल बन पाएगा। तो जब हम कोई थॉट्स क्रिएट करते हैं हमारे मन में, दिमाग में कि हमको ये बनना है, ये करना है, तो ये सब एक बीज है। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, सोचो अगर तुम एक ऐसा इंसान बन जाओ आने वाले कुछ महीनों में जैसा तुम बनना चाहते हो तो तुम कैसा फील करो। तुम एक करोड़पति व्यक्ति बनना चाहते हो, अमीर व्यक्ति बनना चाहते हो, कामयाब सफल होना चाहते हो, अपनी जिंदगी में गाड़ी, बंगला, इज्जत, शोहरत और एक अपनी मनपसंद औरत लाना चाहते हो। तो इन सब के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, ये सब तो हमारे थॉट्स थे, हमारा बीज था। अब इंसानों को लाइफ में उन सारे थॉट्स को रियलिटी में बदलने के लिए कुछ नेचुरल चीज़ें देनी पड़ेंगी, जैसे उस बीज को फल बनने के लिए हमें देनी पड़ी थी। ठीक इसी प्रकार हमको लाइफ में कुछ बनना है तो उसके लिए कुछ नेचुरल चीज़ें देनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम हमारे उन थॉट्स को रियलिटी में बदल पाएंगे जो सब हम क्रिएट करते रहते हैं। अगर यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा डीपली बात आपसे करूँ तो सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसानों के अंदर एक चीज़ होती है, वो है SpaceX के संस्थापक और टेस्ला के CEO एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो इन्हें एक सुपरमैन बनाती है। मुस्कान ने अपने पति को खाने में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। बेहोशी के बाद मुस्कान ने अपने दोस्त साहिल को अपने घर बुलाया। पहले से तय प्लानिंग के तहत साहिल एक तेज धार वाला चाकू और उस तरह लेकर आया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के सीने में ताबड़तोड़ वार की और उसकी हत्या कर दी। दमाद संग भागी सास की लव स्टोरी में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब दोनों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। अब ये सारी क्लिप्स, वीडियोस मैंने आपको क्यों दिखाई? यहाँ पर समझने वाली बात ये है, यहाँ पर हर व्यक्ति अलग अलग फीलिंग में अलग अलग काम कर रहा है। यानी इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी फीलिंग। उसकी जैसी फीलिंग होगी वैसी ही उसकी लाइफ बदल जाएगी, वैसी ही उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2। बेसिकली लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है बड़ा तो उसके लिए 2 टाइप की फीलिंग होती है, और दूसरी वाली इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, अगर आप इसको नहीं समझे, नहीं जाने, नहीं देखा पूरा वीडियो तो आपकी सेकंड फीलिंग चूक जाएगी और आप आपकी लाइफ में गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, राहुल और शंकर बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त होते हैं। वो मुंबई के किसी टी हाउस में बैठे थे। राहुल बोलता है कि यार मुझे मेरी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, मुझे इस लाइफ में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे गाड़ी, बंगला ये सब खरीदना है, मुझे अपने घर की कंडीशन को बेटर करना है, मुझे अपनी इज्जत को बढ़ाना है, मुझे एक इज्जतदार व्यक्ति बनना है। तभी शंकर एकदम से बोलता है, ओए देख देख रोल्स रॉयस, मुझे रोल्स रॉयस खरीदना है, मुझे उस व्यक्ति की तरह कोट पैंट पहनने हैं, मुझे उस व्यक्ति की तरह बनना है, मुझे उस जैसी लेडी से शादी करना।
अब इन दोनों की फीलिंग की बात अगर मैं आपसे कहूँ और पूछूं कि इन दोनों की फीलिंग में क्या डिफरेंट है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि दोनों की फीलिंग सेम ही तो है, क्या डिफरेंट है। लेकिन दोस्त, इन दोनों की फीलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंट है और यही डिफरेंट आपको आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाएगा। दोस्तों गौर से सुनना, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राहुल के अंदर थी इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन और शंकर के अंदर थी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों फीलिंग का मांजरा क्या है, आइए जानते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है बाहरी फीलिंग, यानी बाहरी भावना मान लो आप, बाहरी प्रेरणा मान लो। जब हम किसी इंसान को, करोड़पति व्यक्ति को, कोई कार को, किसी बंगले को देखकर मोटिवेट होते हैं और सोचते हैं हमको भी इसकी तरह कार लेना है, इसकी तरह बनना है, इसकी तरह सब कुछ हमको करना है, तो ये सब ना कुछ टाइम का होता है और एक टाइम पर ये खत्म हो जाता है। इसी फीलिंग के अंदर से 3 फीलिंग और पनपती हैं। इंस्पिरेशन यानी आकर्षण, कंपैरिजन यानी तुलना, जेलसी यानी जलन, ईर्ष्या। जब हम किसी व्यक्ति को देखकर आकर्षण होते हैं, उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं और खुद को छोटा समझते हैं, उससे अपना कंपैरिजन करते हैं, जब हमको किसी बड़े व्यक्ति को देखकर जेलिश होती है, जलन होती है, तब हमारे अंदर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, एक्सट्रिंसिक फीलिंग होती है, जिसकी वजह से हम हमारी लाइफ में कुछ टाइम के लिए मोटिवेट रहेंगे, कुछ टाइम के लिए कुछ करने का सोचेंगे एंड कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद वो मोटिवेशन गायब हो जाएगी। फिर हम हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं उखाड़ पाएंगे। और वहीं पर राहुल के अंदर होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसी होती है, ये टिकाऊ होती है, ये लॉन्ग टाइम तक होती है, ये इंसान को मजबूत बनाती है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, तो वो अंदर से कुछ बनना चाहता है, उसकी अंदर की आवाज़ होती है कि उसे अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना है, कुछ बनना है, कुछ करना है। उसे मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे कंपैरिजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे एम्बिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे एस्पिरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी फीलिंग के अंदर 3 और फीलिंग आती हैं। एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, सेल्फ मोटिवेशन यानी आत्म प्रेरणा। जब ऐसे व्यक्ति के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है तो उसे मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, उसके अंदर मोटिवेशन टिकाऊ होती है। वो अपने सपनों पे काम करता है, चाहे वो फेल हो चाहे कुछ हो, वो अपने सपनों पर दिल से, लगन से मेहनत करता है। अब सॉल्यूशन की बात करें तो जो भी आप सपना देखते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, वो आपके अंदर ही छिपा है, उस फल की तरह। नंबर 2, हमारे अंदर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए अगर सच में हमें हमारे सपने सच करने हैं तो। क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन लंबे समय तक चलती है, उसके अंदर एम्बिशन होती है, डिटर्मिनेशन होती है, सेल्फ मोटिवेशन होती है। ये बहुत ज़्यादा गहरी और टिकाऊ होती है, ये अंदर से आपको मजबूत बनाती है और ये अंदर की आवाज़ कहती है कि मुझे एक अमीर, कामयाब, सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है। ऐसा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में नहीं होता। अब हमने हमारे थॉट्स को क्रिएट कर लिया, इमेजिनेशन कर ली, हमको अमीर बनना है, कामयाब बनना है, सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है, तो इंसानों के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। हमारे अंदर बीज आ चुका है, हमें एक अमीर व्यक्ति बनना है। अब इसे नेचुरल प्रोसेस की आवश्यकता पड़ेगी, इसे भी नेचुरल चीज़ें कुछ देनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये थॉट्स, ये बीज एक फल का आकार लेगा। जो सपने हम देख रहे हैं वो सपने सच रियलिटी में तब ही होंगे जब हम इसमें नेचुरल चीज़ें डालेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी एक स्पीच में कहते हैं, उनके बताए गए कुछ रूल्स हैं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया अपनी लाइफ में तो आप आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल लेंगे और जो आप सोच रहे हो, जो आप बनना चाहते हो, जैसा आप अपने आप को देखते हो अपने अंदर से, वैसा आप बन जाओगे कुछ महीनों में, कुछ सालों में। नंबर 1, सपना देखो और उनको पूरा करने के लिए एक अंदर से जुनून रखो। अब देखो यहीं पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ गई। नंबर 2,
अपने काम से प्रेम करो और मेहनत में कभी पीछे मत हटो। हमें कुछ नया सीखना चाहिए और कुछ नया सीखने की कोशिश भी करना चाहिए। समय का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करें, क्योंकि समय धन से भी ज्यादा कीमती है। विरोधी और असफलता से घबराओ नहीं, डरो नहीं, ये हमें बहुत ज्यादा मजबूत बनाती हैं। तो दोस्त, अगर आपके अंदर इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन है तो समझ लीजिए आपके अंदर बीज आ चुका है। और एपीजे अब्दुल कलाम के ये 5 रूल्स आप आपकी लाइफ में अभी से रख लो, फिर आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कुछ महीनों के अंदर, है ना। तो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हमको मेहनत लगी बनाने में। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, कुछ भी आपको इससे सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।